अब हम लोग जब अधेम हम लोग आपस आ जाते हैं तब इन लोगों को पसीना और घबराहट हो जाता है, पानी छूट जाता है। और जिस दिन हम लोग पूरे बिहार घूम जाएंगे उस दिन तो इन लोग का हार्टे फेल हो जाएगा। और बीजेपी के जिनको ये महादेव मानते हैं, बीजेपी के जो इनका बड़ा नेता है, वो कब से फाइल खोल के कब से बगुला जगती लोक लगाए हुए हैं बाबू तेजस्वी यादव पर। तो ये लोग का डर तेजस्वी यादव के इतना डर घुस गया है, तेजस्वी यादव के नाम का डर इन लोगों के अंदर इतना डर घुस गया है कि ये लोग सुतबो करता है तेजस्वी यादव के सपना में देखता है चुप मुख्यमंत्री। अब विजय सिन्हा जिस दिन से उप मुख्यमंत्री बने हैं ना, उस दिन से वो बाबू लालू प्रसाद से लेकर बालुए में घुस गए हैं। वो बालू से निकलते हैं, बाबू लालू प्रसाद से बात करते करते आप बालू में घुस जाते हैं। बड़का पासी है, दो गो चौधरी होता है, एगो बड़का चौधरी होता है, एगो पासी चौधरी होता है। अब उन फैसला करेगा कि कौन चौधरी है। नहीं, अशोक चौधरी दावा किया था कि अगर राजद वाला के वीडियो है तो वायरल करे, दावा किया था ना। या क्यों दावा किया था? इसलिए दावा किया था कि मुख्यमंत्री जी का बेइज्जती हो, और राजद आज वायरल कर दिया। पेट में दर्द हो रहा है अशोक चौधरी का। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। जब से तेजस्वी यादव बिहार दौरे पे गए हैं, सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि बीते दिन विजय सिन्हा ने कहा है कि फाइल खुलना शुरू हो गया है, बाहर इधर उधर ना जाएं। आने वाले समय में जब जिस तरह का गड़बड़ियां पाई गई, सीधा जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से 17 महीने में हमने काम किया है, तेजस्वी यादव की तरफ से 5 लाख जिस तरह से रोजगार दिया था, उसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो कह रहे थे कि हमने रोजगार दिया, उसी को तो हमने रोजगार दिया था, और कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है। अब रोजगार का जो क्रेडिट है, खेल शुरू है। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि फाइल खुल गया है। फाइल में क्या निकलने वाला है सर, जो कह रहे हैं कि बाहर में घूमे नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। आई के बोला है चुप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा जी चुप मुख्यमंत्री बोला है, फाइल खुल गया। ये धमकी देता है राष्ट्रीय जनता दल वाला के। आज तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता डरा है, आ इसके भवकिस डर जाएगा। एक आका कितने दिन से फाइल खोल के बैठा हुआ है, इसका आकाज भाई नरेंद्र मोदी है। और बीजेपी के जिनको ये महादेव मानते हैं, बीजेपी के जो इनका बड़ा नेता है, वो कब से फाइल खोल के कब से बगुला जगती लोक लगाए हुए है बाबू तेजस्वी यादव पर कि कैसे मछली आएगा बगुला के चोंच में फंसेगा। तो बाबू तेजस्वी यादव जी छोटा मछली है कि निगल जाएगा। इसके जैसा जैसा कितना फाइल खोलने वाला आया और कितना गया। देखे न, रोज यही बात बोलते थे सुशील कुमार मोदी जी। वो अब फाइल खोलाते खोलाते अब वो चल गए ऊपर में, बेचारा फाइल खोलवा रहे हैं। ये चुप मुख्यमंत्री अब रोज फाइलें खोलने की बात कर रहे हैं। इनको कोई काम से मतलब है? कभी शिक्षा के बारे में बोलते हैं, कभी स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं, कभी बिहार के बेहतर के बारे में बोलते हैं, कभी बिहार के आगे ले जाने के बारे में बोलते हैं, कभी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के बारे में बोलते हैं, कभी 65% जो आरक्षण खत्म कर दिया इसके बारे में बोलते हैं। ये कभी मुसलमान के जो ये वक्फ बोर्ड का जमीन जो हड़पने का साजिश हो रहा है उसके बारे में बोलते हैं। उस सब के बारे में बोलने के लिए इसके मुंह में दही जम गया है। सिर्फ तेजस्वी यादव के जेल भेजना, तेजस्वी यादव के जेल भेजना है। तो ये लोग का डर, तेजस्वी यादव के इतना डर घुस गया है, तेजस्वी यादव के नाम का डर इन लोगों के अंदर इतना डर घुस गया है कि ये लोग सुतबो करता है तेजस्वी यादव के सपना में देखता है चुप मुख्यमंत्री, और उठबो करता है तेजस्वी यादव के सपना में देखता है। ये डर गया है उनके लोकप्रियता से, इसलिए ऐसा बात बोल रहा है, ऐसा बयान दे रहा है। ये कोई बयान हुआ कि फाइल खुल गया है? अरे फाइल उसका खोलो जो रात दिन इस बिहार में हत्या, लूट और बलात्कार, मर्डर कर रहा है। कहां सोए हुए हो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी? नहीं पता है कि पटना में रोज मर्डर होता है? फाइल उसका खोलो, जेल में उसको बंद करो, अपराधी पर लगाम लगाओ। बिहार में पते नहीं चलता है कि आपराधिक सरकार है या सरकार चला रही है आपराधिक। अपराधी सरकार को चला रहा है, सरकार कहते हैं कि आरजेडी में ही शामिल है। वह जांच के विषय है, वह जांच का सवाल है, और अभी वो सरकार में है। तो जांच करके जितना हत्या हुआ है खुलासा करें ना। इसमें क्या वो आरजेडी के लोग है, क्या वो बीजेपी के लोग है, वह खुलासा करेंगे। विजय सिन्हा जी है औकात में खुलासा करने का। जितना भी मर्डर इनके सरकार बनने के बाद इस बिहार में जितना बड़ा क्राइम हुआ,
जितना बड़ा बिहार में दहशत हुआ, जितना बड़ा बिहार में आपराधिक वारदात हुआ और जितना बड़ा अपराधी ने बिहार में घटना को अंजाम दिया, क्या है विजय सिन्हा मौका जांच कराने का? और कह रहे हैं कि खनन विभाग और खनन जैसे बालू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं। एक चप्पे चप्पे पर जो है हमारी प्रशासन से लेकर के सरकार लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं 17 महीने की सरकार में कितना आप लोग काम कर दिए हैं कि फाइल खुल रहा है? विजय सिन्हा जिस दिन से उप मुख्यमंत्री बने हैं ना, उस दिन से वो बाबू लालू प्रसाद से लेकर बालुए में घुस गए हैं। वो बालू से निकलते हैं, बाबू लालू प्रसाद से बात करते करते आप बालू में घुस जाते हैं। क्या ये खनन मंत्री हैं तो इसको पता है कि किसान एक टेलर मट्टी भी काटता है, ट्रैक्टर पकड़ के ले जाता है, 60,000 फाइन करता है, 3-3 लाख रुपया फाइन करता है। किसान प्रताड़ित होता है, मजदूर प्रताड़ित होता है, ट्रक वाला ट्रक ड्राइवर को इनके इशारा पर मारा जाता है, पीटा जाता है, दबारा जाता है। इनको पता है कि एक ट्रक ड्राइवर, इनको औकात है 5 गो लोग के रोजगार देने के। एक ट्रक का मालिक कितना लोगों को रोजगार देता है? रोजगार देंगे 2025 तक। और के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहा है विजय सिन्हा जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहा है। ये नौकरी देने वाले लोग हैं। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, वो चुप रहे तो अच्छा है, काम करने का कुछ नहीं, खाली फटर फटर बोलने का। बिहार में अपराध बढ़ गया, उसको पहले काबू करें न, उसके बाद ही बालू के हम लोगों के आदरणीय भगवान लालू को बात बोले। पहले बालू वाला काम ही सीधा करे। महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे नीतीश कुमार, क्या लगता है कि महिलाओं के हित में कुछ होगा? नहीं, अच्छा बात है, महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। वो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे आदरणीय चचा जी हैं। अगर महिलाओं से डायरेक्ट संवाद करते हैं तो अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर डायरेक्ट महिलाओं से संवाद करते हैं तो अच्छी बात है, करे, क्या दिक्कत है? जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि चाचा जो है गिड़गिड़ाए हैं, कहे हैं कि पार्टी में आने के लिए, और अपने वीडियो भी जारी किया है, तो उस पर सीधा कहा गया कि ये वीडियो जो है काफ़ी पुराना है और इस तरह का कुछ नहीं। देखिए, अशोक चौधरी जो है ना, अशोक चौधरी जिसको आप लोग नेता कहते हैं, जो अपना जात के कभी नेता नहीं बन सका, 5 गो पासी कभी कोई फायदा नहीं दिला सका। नहीं, अपने आप अभी भी कहते हैं के पासी समाज के नेता है। बड़का पासी है, 2 गो चौधरी होता है, एगो बड़का चौधरी होता है, एगो पासी चौधरी होता है। अब उन फैसला करेगा कि कौन चौधरी है। लोग तो फैसला कर दिया कि बड़का चौधरी है। तो ये सिर्फ बोलता है। और ये अशोक चौधरी जी जो है बार बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यही किरकिरी करवाता है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बेइज्जती करवाता है, बार बार मुख्यमंत्री जी को यही अपमानित करवाता है अशोक चौधरी। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगता है कभी न कभी कि दलाल और बिचौलिया से घिरल रहता है, उसका कारण भी अशोक चौधरी जी हैं। तो ये अशोक चौधरी मुख्यमंत्री जी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और अशोक चौधरी दावा किया था ना, अगर नहीं, अशोक चौधरी दावा किया था कि अगर राजद वाला का वीडियो है तो वायरल करे, दावा किया था ना। या क्यों दावा किया था? इसलिए दावा किया था कि मुख्यमंत्री जी का बेइज्जती हो। और राजद आज वायरल कर दिया, पेट में दर्द हो रहा है अशोक चौधरी का, छटपटाहट हो रहा है। और यह सिर्फ चौधरी नाम का है, पासी चौधरी सिर्फ नाम का है। चौधरी 2 गो होता है, एक बड़ा चौधरी होता है, एक छोटा चौधरी होता है। कभी देखे हैं आज तक इतना दिन में कि 100 पासी को जुटा के कभी मीटिंग किया है? कभी बता दे, एगो वीडियो बता दे, एगो रिकॉर्ड बता दे। तो जिस लोग का अपना जात, अपना समाज जिसके साथ नहीं रहता है, तो दूसरा लोग को वो क्या बात करेगा? एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सबने और पप्पू यादव अब जो है यात्रा पे निकल रहे हैं। अब उनको कहना है कि हम परिवार के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, लूट खसोट के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, वोट बैंकिंग के लिए यात्रा नहीं, वक्फ बोर्ड और जो अधिकार है उसके लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, अभी ये जदयू के लोग, बीजेपी के लोग, माननीय सांसद पप्पू यादव वगैरह वगैरह, ये प्रशांत पांडे, तमाम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं। चुनाव जब नज़दीक आया है तब हम लोगों के नेता सब दिन यात्रे होते रहता है, चाहे चुनाव रहे चाहे नहीं रहे। कह रहे हैं कि कभी सफल नहीं हुआ, कभी पूरा नहीं करते चुनाव यात्रा। क्या सफल नहीं हुआ? क्या सफल नहीं हुआ? पूरा बिहार भ्रमण की बात करते, पूरा बिहार भ्रमण नहीं करते, आधे से वापस आ जाते हैं। अब हम लोग जब आधे में हम लोग आपस आ जाते हैं तब इन लोगों को पसीना और घबराहट हो जाता है, पानी छूट जाता है। और जिस दिन हम लोग पूरे बिहार घूम जाएंगे उस दिन तो इन लोग का हार्टे फेल हो जाएगा,
हार्ट फेल हो जाएगा उस दिन। बाबू तेजस्वी यादव जी जैसे गेट से निकलते हैं ये सबके पसीना छूटना शुरू हो जाता है। बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता के देखकर, उनके काम को देखकर, जनता के प्रति उनके समर्पण को देखकर ये लोग के पेट में दर्द होने लगता, पसीना छूटने लगता है। तो चुनाव के समय में ये लोग निकलता है। हम लोगों के नेता सब दिन लोग से जुड़े हुए रहते हैं जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी की तरफ से कहा गया राहुल गांधी को कि संभल जाए, नहीं तो जिस तरह से आपकी दादी के साथ हुआ था उसी तरह से आपके साथ होगा। मतलब क्या बीजेपी के जो पूर्व विधायक है क्या कहना चाहते हैं? ये बयान बहुत निंदनीय बयान है। और ये बीजेपी के जो लोग बोला है, आप लोग जानते होंगे सब दिन ये आरएसएस वाला सब दिन यह जो है सुपरदबी काम किया है। यह सब दिन तलवार बांटता है, लाठी बांटता है, भाला बांटता है। सब दिन जो है यह लोग उपद्रव करने का काम किया है। तो उसी पार्टी के विधायक है, उसी से जुड़ा हुआ है न, तो उनका भाषा भी तो उपद्रवी वाला रहेगा। आज बात करते हैं राहुल गांधी का, उनका पूरा खानदान बलिदान दे दिया। बीजेपी के एक भी नेता का नाम बतावे किसी का जो बलिदान दिया होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन करेगा? रैली तो आप लोग खेल रहे हैं कि रैली में आप सफल हो पाइएगा? रैली हम लोग नहीं खेल रहे हैं, हम लोग अपने कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे नेता से पटना मिलने के लिए आते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे? पहले आप हमारी बात सुनिए। कार्यकर्ता हमारे नेता से पटना मिलने के लिए आते हैं और हमारा नेता इस बार कार्यकर्ता किससे मिलने के लिए उसके गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। और 2 यूनिट बिजली का आपने 200 यूनिट आपने बिजली का बात किया ना, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली देंगे। तो कह रहे हैं कि दिल्ली में फ्री का खेल देखिए किस तरह से हो गया खेल। क्या फ्री का खेल? नहीं समझे आपका बात हम। वहाँ भी मुफ्त में बिजली दिया जा रहा है दिल्ली में, तो देखिए किस तरह से कहा और कह रहे थे कि ये बढ़िया सा लंदन बनाएंगे, गड्ढे में नल में पानी नहीं है, गड्ढे में ये तालाब बना हुआ है। दिल्ली का तो कहीं लोग किसी का कोई इंटरव्यू नहीं आया है, कोई शिकायत नहीं आया है। दिल्ली सरकार का आवाम एकदम ठीक है। ये कुछ बीजेपी के लोग अपना मीडिया में चला रहा है, उससे कोई मायने है? जाके दिल्ली देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं। ये बीजेपी के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है और कहीं कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव क्या यात्रा से आने के बाद कुछ 2025 का कुछ नया फरमान